बच्चों को इंग्लिश रीडिंग कैसे सिखाएं, बच्चों को इंग्लिश पढ़ना कैसे सिखाएं, बच्चों को अंग्रेजी कैसे सिखाएं, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना कैसे सिखाएं। ये प्रॉब्लम पेरेंट्स एंड टीचर्स को बहुत ही ज़्यादा आती है और उसके साथ ही बच्चों को इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं आता है या रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं आता है एंड पेरेंट्स एंड टीचर्स इन सारी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग वे बताने वाली हूँ कि बच्चों को किस तरह से आप इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे। इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा क्योंकि 10 मिनट के अंदर मैं आपको वर्ड रीडिंग, सेंटेंस रीडिंग, लॉन्ग सेंटेंस रीडिंग और उसके साथ पैराग्राफ रीडिंग एंड उसके क्वेश्चन आंसर्स भी बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो 6 स्टेप्स में डिवाइडेड होगी। साउंड्स, वर्ड्स, साइट वर्ड्स, शॉर्ट सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस एंड देन क्वेश्चन आंसर। सो हम साउंड से स्टार्ट करने वाले हैं। साउंड में हम यहाँ पर सारे साउंड्स नहीं ले रहे हैं क्योंकि मैं ऐसा मान रही हूँ कि अभी तक जब आप बच्चों को रीडिंग सिखा रहे हैं तो बेसिक साउंड्स बच्चों को आपने करवा दिए होंगे। यहाँ मैं आई का जो शॉर्ट साउंड है वो ले रही हूँ। शॉर्ट साउंड के बेसिस पे हम बच्चों को वर्ड सिखाने वाले हैं। आई का शॉर्ट साउंड ई, ई एंड एन जी का साउंड अंग। नॉर्मली हिंदी में इसे इस तरह लिखते हैं अंग, और अगर किसी को क्लैरिटी नहीं है तो इस तरह से पढ़ सकते हैं आधा न और आधा ग, ग, अंग। मतलब एन का साउंड और जी का साउंड ग, दोनों मिलाकर अंग। और अगर बच्चों को इस साउंड में क्लैरिटी नहीं है तो थोड़ी प्रैक्टिस करवाइए। अंग, 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 अंग। ग बोलना है पर पूरा नहीं बोलना है। ओके, सो इसकी प्रैक्टिस करवा लीजिएगा और इसके बेसिस पे अब हम वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि इंग, इंग इतना हमने नोटबुक में लिखा और उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है वो हम ऐड करेंगे। पहले मैंने साउंड ऐड किया आर का र, तो कैसे पढ़ेंगे र इंग, रिंग। देन मैंने फिर से इंग लिखा और एस ऐड किया तो क्या हुआ स इंग, सिंग। देन मैंने डब्ल्यू लिखा, इंग ऐड किया, या फिर इंग लिखा और डब्ल्यू ऐड किया तो क्या होगा वो इंग, विंग। देन मैंने के लिखा और इंग ऐड किया तो क्या हुआ क इंग, किंग। देन अब ये जो है ये 4 लेटर वर्ड्स हैं और अब इसी से हम और नए वर्ड्स भी बनाने वाले हैं। जैसे कि रिंग हमने बच्चों को ऑलरेडी सिखा दिया है तो रिंग फिर से हम यहाँ लिखेंगे और इसके पहले हम लगाएंगे बी। ठीक है, तो ब र इंग, ब्रिंग, ब्र ब्र ब्रिंग, इस तरह से बोल करके सिखाना है। देन आ जाता है विंग। ये विंग हमने यहाँ पे सिखा दिया है, विंग लिखेंगे और यहाँ पर हमें एस ऐड करना है तो स्विंग बोलना है, स्विंग, स्विंग। इसमें कई जगह पर प्रॉब्लम आती है, स्विंग भी बोल देते, नहीं स्विंग नहीं बोलना है, स्विंग बोलना है, वो इंग, स्विंग। नेक्स्ट अब एक वर्ड मैं ये ले लेती हूँ थिंग। थिंग टी एच का साउंड होता है। अगर आपने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है ये तो आप यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि टी एच का साउंड थ होता है। तुरंत बच्चे को याद नहीं भी रहता है बट स्टिल यू कैन टेल। और अगर आप चाहें तो ये वर्ड आप अवॉइड भी कर सकते हैं बट आप सिखा भी सकते हैं। इस तरह से बच्चे ना फास्ट सीख जाते हैं जब हम इस वे में सिखा रहे हैं क्योंकि ये तीनों तो बच्चों को आ ही रहा है, सिर्फ आपको थ इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो थ इंग, थिंग। देन अब हम लोग आगे ले लेते हैं स्ट्रिंग। अभी मैंने आपको बताया रिंग, ठीक है, एस का साउंड भी हमने यहाँ पे बच्चों को करवा दिया, आर का भी करवा दिया और टी का भी साउंड बच्चों को नॉर्मली आता ही है। तो हमने क्या किया रिंग, रिंग में ऐड किया स्ट, स्ट, रिंग, स्ट्रिंग। कई बार बच्चों को ब्लेंडिंग में दिक्कत होती है। ये 2 लेटर ब्लेंडिंग है और ये 3 लेटर ब्लेंडिंग है। अगर बच्चों को ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो ब्लेंड भी थोड़ा सिखाना पड़ता है बट कई बच्चे कैच कर लेते हैं बहुत इजीली, तो आप इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर बच्चे को ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है ब्लेंडिंग में तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जस्ट ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चे ने एक्सेप्ट नहीं किया और नहीं सीख पा रहा है तो यू कैन लीव दिस वर्ड। नाउ रिंग, रिंग लिया और उसमें देखिए ये ING है, र इंग, रिंग एंड देन अगेन इंग। ये ना बच्चों के लिए गेम के जैसा बन जाता है। अच्छा इंग ही ऐड करना है, ओके, र इंग, रिंग, इंग, रिंगिंग, र इंग, इंग, रिंगिंग। देन सिंग, स इंग, सिंग, इंग, सिंगिंग।
ये देखिए अभी हम लोगों ने इतने फास्ट इतने सारे वर्ड्स कर लिए, बच्चों को सिखा दिए। इंग सिखाने से आपको एक और फ़ायदा क्या होगा कि जब ग्रामर में बच्चों को इंग आएगा, लाइक जब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बना रहे होते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस बना रहे होते हैं, एट दैट टाइम इंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इंग बच्चे अच्छी तरह से अगर सीख जाते हैं तो टेंसेस के टाइम में भी उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत सारे वर्ड्स में इंग ऐड करना होता है, आपको पता है, तो बहुत ईजीली बच्चे उन सारे वर्ड्स को भी रीड करना सीख जाते हैं। अब हमने बच्चों को इतने सारे वर्ड्स सिखा दिए, अब कुछ साइट वर्ड्स हम बच्चों को सिखाएंगे। ये साइट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ही, ए इसको हम अ पढ़ेंगे, IS इज़, यहाँ पर आई का साउंड हमने बच्चों को ई बताया है और एस का साउंड ज हो रहा है, तो इज़। देन फॉर हिम, हिम, अगेन आई का साउंड यहाँ पर ई है, ये भी बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं इजीली। और HAS, एज, हैज़, एस का साउंड यहाँ पर भी ज है और यहाँ पर भी ज है। तो इस तरह से हम लोग साइट वर्ड्स रीड करना सिखाएंगे और बार बार जो रिपीट होते हैं ना, तो बच्चे इजीली इसको कैच भी कर लेते हैं। अब हम आगे के स्टेप्स देखते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन एंड आंसर। शॉर्ट सेंटेंसेस, जो भी हमने बच्चों को वर्ड सिखाए हैं और जो भी साइट वर्ड सिखाए हैं उसके बेसिस पे ही मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस लिए हैं। ही हैज़ अ रिंग, अगर बच्चे भूल जा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है तो उनको साउंड के बेसिस पे तोड़ तोड़ के सिखाइए, या फिर वापस पीछे जो आपने वर्ड्स करवाए हैं वो रिवाइज करवा के वापस करवाइए। ही हैज़ अ रिंग, ब्रिंग द रिंग फॉर किंग, द किंग इज सिंगिंग। अब ये एक बड़ा सेंटेंस है, ये दोनों बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं। सो ही इज स्विंगिंग एंड सिंगिंग, यहाँ पर बच्चों को थोड़ा ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। स्विंग इंग, स्विंगिंग, स्विंग इंग, स्विंगिंग, इस तरह बोलकर सिखाना है। ही इज स्विंगिंग एंड सिंगिंग, सिंगिंग, द स्विंग हैज़ अ स्ट्रिंग। ये एक पूरा पैराग्राफ ही बन जाता है। जैसे उसके पास एक रिंग है, वो रिंग लेकर आओ, मतलब बेसिकली हम बोल रहे हैं कि वो रिंग लेकर आओ, किसके लिए, तो किंग के लिए। किंग क्या कर रहा है, तो किंग स्विंग भी कर रहा है, मतलब झूला भी झूल रहा है और साथ साथ में गाना भी गा रहा है। मतलब ही, किसके लिए बात हो रही है यहाँ पर, किंग के लिए बात हो रही है। ही इज स्विंगिंग एंड सिंगिंग, द स्विंग हैज़ अ स्ट्रिंग, जिस स्विंग पर वो झूला झूल रहे हैं किंग, उसमें एक स्ट्रिंग भी लगी हुई है, मतलब स्ट्रिंग मतलब फीता या धागा आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर करेंगे। हु इज सिंगिंग, तो यहाँ पर हमने सेंटेंस का मतलब समझा, तो हु इज सिंगिंग, द किंग इज सिंगिंग। इजीली हमने क्वेश्चन का आंसर किया। सो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ये, द किंग इज। अब अगर बच्चों को कॉपी करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि कॉपी करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो उनको ये सिखाइए कि तुमको यहाँ से कॉपी नहीं करना है। इज सिंगिंग यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, या फिर स्पेलिंग आ रही है तो खुद से लिख लो, क्योंकि अभी हमने इनको इतना इजीली सिखाया है तो स्पेलिंग भी बच्चों को याद हो गई है, तो राइटिंग भी बच्चों की फास्ट हो जाती है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि बच्चे स्लो कब लिखते हैं या कॉपी करने में कब टाइम लगाते हैं, जब उनको स्पेलिंग्स याद नहीं है। तो आप देखिए इस तरह से जब लिखा तो बच्चे ईजिली कॉपी भी कर पाते हैं, स्पेलिंग भी याद हो गई उनको और रीडिंग भी आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेप्स फॉलो कीजिए, बच्चे बहुत अच्छी तरह से रीडिंग कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, मेरे फ्री वेबिनार को अटेंड कीजिए, मेरा एक्सेल स्टडीज़ फार्मूला का कोर्स ज्वाइन कीजिए, जिससे आप ये सारी चीज़ें और डिटेल में भी सीख सकते हो और बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। सो अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को Instagram या फिर Facebook पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सी यू, बाय बाय।